साल था 1977। जगह ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप। साइंटिस्ट स्पेस की विशालता को स्कैन कर रहे थे, किसी ऐसे सिग्नल के संकेत के लिए सुन रहे थे जो शायद बनावटी हो। वो एक निशानी ढूंढ रहे थे, कोई भी निशानी कि हम इस विशाल ब्रह्मांडीय सागर में अकेले नहीं हैं। 15 अगस्त को कुछ अद्भुत हुआ। एक शक्तिशाली सिग्नल 72 सेकंड तक चला, स्पेस के सन्नाटे को चीरता हुआ टेलीस्कोप के प्रिंटआउट पर दर्ज हुआ। ये कोई आम सिग्नल नहीं था, ये कुछ अलग था, कुछ असाधारण। ये था वाह सिग्नल, जिसका नाम एस्ट्रोनॉमर जेरी रहमान ने प्रिंटआउट पर लिखे उत्साहित उद्गार के नाम पर रखा गया, ने दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया। क्या ये वो हो सकता है? क्या ये किसी एलियन सभ्यता का लंबे समय से प्रतीक्षित संदेश हो सकता है, या ये पूरी तरह से कुछ और था, एक प्राकृतिक घटना जो अभी तक समझ में नहीं आई है? जो भी था, वाह सिग्नल ने एक दरवाजा खोला, इस संभावना का दरवाजा कि हम अकेले नहीं हो सकते हैं। सिग्नल की तीव्रता में उतार चढ़ाव होता रहा, एक पैटर्न में ऊपर नीचे होता रहा, जो आकाश में घूमते हुए एक बिंदु स्रोत का सुझाव देता था। यह बैंडविड्थ में संकीर्ण था, 1420 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति के आसपास केंद्रित था। यह आवृत्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हाइड्रोजन की आवृत्ति है, जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बुद्धिमान सभ्यता इंटरस्टेलर दूरी पर संचार करने का प्रयास करते हुए इस आवृत्ति को एक सार्वभौमिक बीकन के रूप में चुन सकती है। 1420 मेगाहर्ट्ज इतना खास क्यों है? हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ये तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण खंड है और इसका रेडियो उत्सर्जन ब्रह्मांड में व्याप्त है। एक उन्नत सभ्यता इसके बारे में जानते हुए इस आवृत्ति को एक ब्रह्मांडीय संपर्क आवृत्ति के रूप में चुन सकती है। कहने का एक तरीका, हम यहां हैं। तथ्य यह है कि वाह सिग्नल इस आवृत्ति पर आया, इसने तुरंत अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की रुचि को बढ़ा दिया। सिग्नल की अवधि ने भी इसके रहस्य को बढ़ा दिया। 72 सेकंड में यह काफी मात्रा में जानकारी ले जाने के लिए काफी लंबा था, फिर भी दूर गतिमान वस्तु से उत्पन्न होने वाले सिग्नल के अनुरूप होने के लिए काफी छोटा था। बिग ईयर टेलीस्कोप में एक निश्चित बीम था, जिसका अर्थ है कि ये एक समय में आकाश के केवल एक छोटे से हिस्से को ही देख सकता था। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, आकाश का ये हिस्सा टेलीस्कोप के देखने के क्षेत्र में घूमता रहेगा। वाह सिग्नल की 72 सेकंड की अवधि ठीक उसी समय के अनुरूप थी जो एक बिंदु स्रोत को टेलीस्कोप के बीम को पार करने में लगता था। समय और आवृत्ति के इस सटीक संरेखण ने वाह सिग्नल को ब्रह्मांड के पृष्ठभूमि शोर से अलग कर दिया। ये यादृच्छिक होने के लिए बहुत सही लग रहा था, प्राकृतिक होने के लिए बहुत जानबूझकर। फिर भी अपनी तांत्रिक विशेषताओं के बावजूद वाह सिग्नल मायावी बना रहा। कोई भी इसकी उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सका और इसे फिर से खोजने के बार बार प्रयासों के बावजूद ये फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। वैज्ञानिक समुदाय दोनों जिज्ञासु और संशयवादी वाह सिग्नल को समझाने की कोशिश में लग गए। साधारण से लेकर असाधारण तक सिद्धांत बहुत थे। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि सिग्नल किसी प्राकृतिक घटना के कारण हो सकता है, जैसे कि पहले से अज्ञात प्रकार का तारकीय प्रज्वलन या आकाशीय पिंडों का एक संयोग। दूसरों ने प्रस्तावित किया कि यह पृथ्वी से एक सिग्नल का प्रतिबिंब हो सकता है, जो एक उपग्रह या अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े से उछल रहा हो। हालांकि इनमें से कोई भी स्पष्टीकरण पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। सिग्नल की विशेषताएं, विशेष रूप से इसकी आवृत्ति और इसकी सटीक अवधि, किसी भी ज्ञात प्राकृतिक घटना के साथ मेल खाना मुश्किल था। एक स्थलीय उत्पत्ति की संभावना को भी खारिज कर दिया गया था, क्योंकि सिग्नल की ताकत और विशेषताएं किसी भी ज्ञात पृथ्वी आधारित प्रसारण के साथ असंगत थीं। जैसे जैसे साल बीतते गए और कोई निश्चित व्याख्या सामने नहीं आई, वाह सिग्नल ने लगभग एक पौराणिक स्थिति ले ली। ये अज्ञात का प्रतीक बन गया, एक तांत्रिक संकेत
कि ब्रह्मांड में हमारी कल्पना से कहीं अधिक हो सकता है। संभावना है कि सिग्नल एक अलौकिक सभ्यता के एक जानबूझकर संदेश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जबकि अभी भी कई वैज्ञानिकों द्वारा दूरस्थ माना जाता है। जनता की कल्पना को पकड़ना जारी रखा। वाह, सिग्नल को फिर से खोजने के कई प्रयासों के बावजूद इसे फिर कभी नहीं सुना गया। आकाश के उसी हिस्से को अधिक संवेदनशील उपकरणों से बार बार स्कैन किया गया है, लेकिन सिग्नल कभी वापस नहीं आया। दोहराव की ये कमी, वाह, सिग्नल के सबसे निराशाजनक पहलुओं में से एक है। मतलब, ऐसी घटना का अध्ययन करना मुश्किल है जो केवल एक बार होती है ना? अधिक डेटा एकत्र करने की क्षमता के बिना वैज्ञानिकों को इसकी वास्तविक प्रकृति के बारे में अनुमान लगाना बाकी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वाह, सिग्नल एक क्षणिक घटना हो सकती है, एक दूर के स्रोत से ऊर्जा का एक संक्षिप्त विस्फोट जो तब से फीका पड़ गया है। दूसरों का सुझाव है कि सिग्नल जानबूझकर पृथ्वी की ओर प्रसारित किया गया होगा और हम केवल एक दोहराव प्रसारण को पकड़ने के लिए सही समय पर नहीं सुन रहे थे। वाह, सिग्नल एक गहरा रहस्य बना हुआ है, एक तांत्रिक पहेली जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती देती रहती है। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि हम अभी भी कितना नहीं जानते हैं, और यह अलौकिक बुद्धिमत्ता के लिए चल रही और भविष्य की खोजों के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में कार्य करता है। वाह, सिग्नल, हालांकि समय में एक क्षण भंगुर क्षण, ब्रह्मांड के बारे में हमारी सहज जिज्ञासा और उसके भीतर हमारे स्थान के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता रहता है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि वहां अभी भी रहस्य हैं, ऐसी घटनाएं जो ब्रह्मांड की हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देती है, जबकि हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएंगे कि वाह, सिग्नल का क्या कारण है। इसका अस्तित्व ही सबसे बड़े सवालों के जवाब तलाशने, खोज करने और तलाशने की हमारी इच्छा को बढ़ावा देता है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या वहां जीवन है, शायद बुद्धिमान जीवन भी, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी जिज्ञासा साझा करता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने सदियों से मानवता को मोहित किया है। और वाह, सिग्नल, हालांकि गूढ़ है, ने अलौकिक जीवन की संभावना के साथ हमारे आकर्षण को और गहरा कर दिया है। खोज जारी है, इस उम्मीद से प्रेरित है कि किसी दिन हमें एक और संदेश मिल सकता है, ब्रह्मांड से एक और फुसफुसाहट जो अंततः इस प्रश्न का उत्तर देती है, क्या हम अकेले हैं